और इस खबर पर जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड से लाइव रिपोर्ट कर रही है। ब्रजेश श्रीवास्तव नागपुर से जुड़ गए। ब्रजेश, कल हुई हिंसा के बाद तबाही के निशान आज सुबह कैसे देखे जा रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए, नागपुर में मौजूदा हालात कैसे हैं ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए पुलिस पूरी तरीके से हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें यहाँ के निकल के आई, कल जिस तरीके से दंगाइयों ने जो कुछ उनको रास्ते में मिलता गया सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये क्रेन की तस्वीर देखिए, ये क्रेन यहाँ पर खड़ी थी और जैसे ही दंगाई यहाँ पर पहुंचे सबसे पहले पेट्रोल डालकर, ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसको आग के हवाले कर दिया गया। पूरी तरीके से जलकर निस्तो नाबूद हो चुकी है ये क्रेन। और सिर्फ यही नहीं, ये शुरुआती तस्वीर है। हमारे साथ आगे और बढ़िए और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। एक दूसरी गाड़ी देखिए, एक और ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी रास्ते में ही खड़ी थी। दंगाई यहां से गुजर रहे थे और जमकर यहां पर पथराव किया गया, ईंट डंडों से बारिश की गई, जो पूरी तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। यानी ये जो तस्वीरें लगातार यहां निकल के सामने आ रही हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे कांच के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। अंदर पूरी तरीके से अंदर सामान भी बिखरा हुआ है, यानी दंगाइयों ने अंदर घुसकर भी इन सामानों को उलट पलट करके देखने की कोशिश की, अंदर क्या कुछ सामान है इसको भी यहाँ से अस्त व्यस्त कर दिया गया। आगे बढ़िए, आगे आपको और तस्वीरें यहाँ पे दिखाते हैं। फिलहाल पूरी तरीके से सन्नाटा है, चूंकि बीएनएस की धारा 163 यहाँ पे लागू है, जिसकी वजह से पूरी दुकानें आज यहाँ पर बंद हैं। आज किसी भी दुकान को यहाँ पे नहीं खोला जाएगा। इस बीच सड़क पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो उन लोगों से भी एक बार बात करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग ये कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? नहीं, कल तो नहीं थे हम लोग। क्या सुना, क्या हुआ था कल यहाँ पे? दंगा हो गया करके सुने हमने यहाँ पे। भीड़ आप लोगों ने देखी? कहाँ पे कैसे लोग आ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, देखा आप लोगों ने? जी नहीं। क्या हुआ था बाबूजी कल यहाँ पे? कल इधर तो हम आए नहीं थे। हाँ, लेकिन जो टीवी पे न्यूज देखे, क्या देखा, क्या सुना आपने? हाँ, टीवी में देखा कि इधर में कुछ दंगा हो गया, फलाना हो गया। किस वजह से हुआ पता है आपको? नहीं, वो नहीं पता। वजह नहीं पता। आपको पता है किस वजह से हुआ था? मैं तो ड्यूटी वाला। अच्छा, आप ड्यूटी वाले हैं। और भी आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। इस बीच सड़क पर पूरी तरीके से पुलिस ने छावनी बना रखी है। आगे आप तस्वीरें देखेंगे तो हर तरफ आपको यहाँ पर पुलिस दिखाई देगी। पुलिस ने ये रास्ता, चूंकि आगे का रास्ता जो दंगाई थे, जो पत्थरबाज थे, वो इन्हीं इलाकों से, सामने के इलाकों से, रास्तों से आए थे, इसीलिए पुलिस ने ये पूरा रास्ता बंद कर दिया है। धारा 163 यहाँ पे लागू है और किसी को भी यहाँ पर आगे जाने की इजाजत नहीं है। इस तरफ हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इन तस्वीरों को यहाँ पर पुलिस फिलहाल मॉनिटर कर रही है और उसी आधार पर 50 लोग जो हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो चेहरे थे उसमें आरोपियों की पहचान हो पाई है। और उसी आधार पर, इन कैमरों के आधार पर, ये कैमरे, पुलिस की जो तीसरी आंख थी वो लगातार चल रही थी और उसी की वजह से जो रिकॉर्डिंग्स हुई, उस रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। और इस बीच और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये जो तमाम आप दुकानें यहां पर देख रहे हैं, दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। जो लोग हैं, एक बार लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कल क्या कुछ स्थिति थी यहाँ पर, किस वजह से हुआ, क्या जानते हैं? कल वो पुलिस ने सब संभाल लिया, बाकी तो कुछ हुआ क्या था, कैसे शुरुआत हुई थी? कुछ कहाँ से पत्थर आया था? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है उसका। कुछ देख पाए थे कहाँ से पत्थर, किसने पत्थर? बंद था, सब बंद कर था, पुलिस ने बंद करके रखा। पुलिस ने सब बंद कर रखा था। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। कल कहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी, कौन कौन वो लोग थे? अरे इधर कौन कौन लोग मालूम नहीं, इधर रोड से इधर से उधर जमाव घूम रहे थे। ये महल का इलाका है सामने वाला? ये पूरा महल ही है ना। तो पत्थरबाजी उधर से हो रही थी या इस तरफ से हो रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो अंदर थे, पूरा दहशत, इतना आवाज और वो सब चालू था, तो हम लोग देखा नहीं। कितने बजे के आसपास हुआ था ये 9, 9:30 के बाद हुआ। तो उस वक्त क्या आप लोग घरों के अंदर चले गए? अंदर ही थे हम लोग, अपने सब लाइट वाइट बंद करके। यानी लाइट बंद, इतनी दहशत हो गई थी पत्थरबाज या घरों में भी कुछ? हाँ, ये सब गाड़ी फोड़ दिया ना हमारे। ठीक है, तो ये आपकी ही गाड़ी है? ये हमारे भांजी की गाड़ी है। ये आपकी गाड़ी? अच्छा, अंदर चली गई। ये देखिए तस्वीर है, ये यहाँ पे स्थानीय है, लोग हैं और ये कह रहे हैं कि इतनी दहशत हो गई थी कि घरों के अंदर की लाइटें तक बंद करनी पड़ गई थी। कितनी संख्या में लोग रहे होंगे ये लोग? वो 100-200 लोग होंगे। जब जत्था आ रहा तो कौन कितना गिनेंगे थोड़ी है। कितने घंटे तक चला ये सब कुछ? 1-1.5 घंटे चला। यानी 1-1.5 घंटे तक इन सड़कों पर तांडव चलता रहा, पत्थरबाजी इधर से वो पुलिस आई और वो नरकंडे फेंकते रहे, वो भगते गए, ऐसा होते गए। किस वजह से हुआ कुछ आपको? नहीं, ये कुछ आइडिया नहीं है।
ये कुछ आइडिया नहीं हमको। तो ये यहाँ पे घरों की तस्वीरें देखिए, ये गाड़ी है, ये घर है, और इसके बाद लोग इतने दहशत में आ गए कि लोगों ने घरों के अंदर की लाइटें बंद कर ली ताकि दहशतगर्द इनके घरों के अंदर न घुस जाएं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, गाड़ियाँ लगातार जहाँ तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, शीशे टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, शीशों को तोड़कर अंदर भी तलाशने की शायद कोशिश यहाँ भी हुई है। ये देखिए, ये पत्थर, इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये मिट्टी के ढेर हैं, ये पत्थर यानी मिट्टी नुमा पत्थर थे जिनको मारा गया जब इन शीशों पे, तो ये मिट्टी के रूप में तब्दील हो गए, लेकिन अभी भी ये निशान यहाँ पे है मेरे हाथ में। अगर आप देखें तो इन्हीं ऐसे ही पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, और लगातार चाहे महल इलाके से हो चाहे दूसरे तरफ से इलाके से हो, इसी तरीके की पत्थरबाजी हो रही थी। लगातार पत्थरबाज हमला कर रहे थे, और गाड़ियों को देखेंगे तो यहाँ पे शीशा तोड़ा गया है, यानी तोड़कर अंदर क्या कुछ है उसको भी तलाशने की कोशिश की गई है। यानी पूरी तरीके से लोग दहशत में हैं। अगर इस हिंसा की टाइमलाइन की बात की जाए तो उसको लेकर के क्या जानकारी है? और बताया यह जा रहा है कि औरंगजेब के नाम पर नागपुर शहर को दहलाया गया है, नागपुर शहर में यह पूरी हिंसा की गई है। देखिए, औरंगजेब को लेके प्रदर्शन कहीं और चल रहा था और हिंसा भड़क गई नागपुर में। यहाँ पर अफवाह ये फैली कि इनकी धार्मिक एक किताब है जिसको आग लगा दिया गया, और जिसके बाद आपस में ही, हालांकि उसके पहले सब कुछ शांत हो गया था, अचानक ये खबर फैल गई कि धार्मिक किताब में आग लगाया गया, और उसके बाद विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद आगजनी और पथराव कर दिया गया। ये अभी शुरुआती जानकारी के हिसाब से ये पूरी कहानी सामने निकल के आ रही है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पार्ट यही है, जो तस्वीरें, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, बताएं क्या हुआ था कल, कैसे? भाई कुछ नहीं है, जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग तत्व है ना, इन पे शिकंजा कसना चाहिए। देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कौन है ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले? तो आप भी जानते हो कौन लोग हैं। जब नहीं, आप चूंकि स्थानीय है तो बेहतर बता पाएंगे। स्थानीय तो हम लोग हैं, हम तो यहीं के मूल निवासी हैं महाराज, इसके महल के ही। हमने रात को देखा कि छोटा सा कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के बदले में ये प्रतिशोध की आग जला के काम किया गया है। ऐसी प्रतिशोध की ज्वाला नहीं जलनी चाहिए। सारे धार्मिक किताबें कुछ जला दी गई थी? नहीं, कोई कुछ नहीं है, गलत अफवाह है वो सब। लेकिन ये प्रतिशोध की ज्वाला जो जल रही है ना, ये गलत है, देश को बर्बाद करने वाले काम है। पत्थरबाजी किधर से शुरुआत हुई? पहले जो कहा है इसी माहौल से हुई है। कहाँ से शुरुआत हुआ पहले पत्थरबाजी? शुरुआत जो है, जो अपने शिवाजी पुतला का है ना, तो यहाँ पे उसका क्या कहते हैं, कौन लोग थे पत्थरबाजी करने वाले? सब मुसलमान, पूरा मुसलमान भाई हैं, पूरे मुसलमान। नहीं तो क्यों इतने अग्रेसिव हो गए बता रहे? केवल बदला लेने की भावना से, कुछ नहीं। जो बच्चों ने जो का वहाँ शांतिपूर्वक कार्यक्रम किया, और आप जानते हो कि इतिहास के जो पन्ने हैं, प्राचीन काल से जो पन्ने पढ़ाए जा रहे हैं, वो सब रॉन्ग हैं, पूरे गलत हैं। अभी मौजूदा स्थिति कल कितने घंटे तक तांडव? मौजूदा स्थिति में वही प्रतिशोध की ज्वाला जलाई जा रही है, जिसको ठीक है ब्रजेश, कड़ाई से रोकना चाहिए। ठीक है, और तस्वीरें अगर हो सके तो आप दिखाएं ब्रजेश। में आग लगेगी, ये लोग मानेंगे नहीं किसी भी हालत में कि इस तरीके की प्रतिशोध की ज्वाला। स्थानीय लोगों की एक भावना है, लोग ये कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर थे और उन लोगों ने पत्थरबाजी की। गाड़ियाँ, लगातार जो गाड़ियाँ हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी तोड़फोड़ हुई है। ये एक दुकान है, इसको भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाया गया। आगे बढ़ते चलिए, तस्वीरें और भी हम आपको ब्रजेश, हम लौट रहे हैं आपके पास। जिस गली में, जिस इलाके में हिंसा भड़की, वहां से जी न्यूज की बड़ी टीम रिपोर्ट कर रही है। सुबह से अमर काणे भी इस खबर पर है। अमर, जिस गली में, मोहल्ले में हिंसा भड़की है, वहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तबाही के दंगों के बाद की सुबह कैसी है, वो निशान आप दिखाइए, और अगर संभव हो तो लोगों से बात करते चलिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये दृश्य माध्यम से बताना चाहूंगा। हम एक कार देख सकते हैं, रेसिडेंशियल पूरा इलाका है, किस तरह से ये पूरी कार जलाई गई है। बड़े बड़े पत्थर, ये कार के अंदर का पत्थर अब हम दिखा सकते हैं, कितने बड़े पत्थर यहाँ पे फेंक के मारे गए। यहाँ के विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं, और यहाँ की सीसीटीवी भी देख सकते हैं कि तोड़ दिए गए हैं। यहाँ के रेसिडेंशियल से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। ताई, आप यहाँ पे रहती हो, कल जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? नहीं, अभी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इट लुक्स लाइक कि ये थोड़ा बहुत प्लान था, क्योंकि दोपहर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं खुद डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ। जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो इस तरह का माहौल नहीं था।
लेकिन जब हम आए तो हमको मालूम नहीं था हमारा घर जगह पे है, हमारे घर में कौन घुसा है, हमारे माँ बाप बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। इतनी भयंकर बात हो रही थी और मेरे जिंदगी के देखे हुए पहले रियॉर्ड से ये हम लोग यहाँ 30 साल से ऊपर